जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ब टू हैव, जो कि एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके प्रयोग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आइए देखते हैं कि वर्ब टू हैव का प्रयोग कहाँ होता है। वर्ब टू हैव जो है, इसका प्रयोग अधिकार, स्वामित्व या संबंध बताने वाले वाक्यों में होता है। इसका 3 रूप होता है। इसका जब अगर प्रेजेंट टेंस में इसका जब प्रयोग होता है तो इसका रूप होता है हैज और हैव। जब पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है तो इसका रूप होता है हैड। जब फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग होता है तो इसका रूप होता है विल हैव और शैल हैव। ये इसका प्रयोग है। हिंदी का जो सेंटेंस होता है, हिंदी के सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद के, रे या उसमें के पास, रे पास ये लगा होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर वो नाउन लगा होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। वो नाउन लास्ट में लगा होता है। इसका जो सेंटेंस का इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होता है इसका, प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगता है, उसके बाद दिया हुआ नाउन लगता है। पास्ट टेंस में इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, उसके बाद नाउन लगता है। फ्यूचर टेंस में अगर सेंटेंस होता है तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव लगता है, उसके बाद दिया हुआ जो नाउन होता है वो नाउन लगता है। ये इसका तीनों टेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब इसका प्रयोग होता कैसे है, कैसे ये अधिकार स्वामित्व बताता है, इसको एक सेंटेंस मैंने लिख रखा है। ये पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। दूसरा जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, और तीसरा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। अब इसका प्रयोग कैसे होगा, जैसे सेंटेंस है उसके पास एक नई कार है, उसके पास एक नई कार है, तो आपने देखा कि लास्ट में है से हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अब बात आती है कि इसमें हैज हैव लगाना है कि नहीं लगाना है। ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा, आप देखिए के पास शब्द लगा, के पास शब्द से पता चला कि ये जो है उसके पास एक नई कार है, का मतलब ये हुआ कि वह एक कार का स्वामी है, या उस कार पर उसका अधिकार है, या उस कार का संबंध उस व्यक्ति से है। इसी प्रकार पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट टेंस में भी आप यही देख रहे हैं, और फ्यूचर टेंस में भी यही देख रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका जब अनुवाद करेंगे, इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे, इसका जब सेंटेंस बनाएंगे, तो उसके मतलब वह हो गया, तो वह की इंग्लिश होती है ही। चूँकि ये सिंगुलर नंबर में है, ही सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए आप प्रेजेंट टेंस में क्या है, हैज या है। तो हैज कहाँ लगेगा, हैज लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर, और जो हैव लगता है वो लगता है प्लूरल के साथ, और हैव लगता है आई के साथ। तो इसमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, आपने देखा कि ही जो है सिंगुलर नंबर का है, जब ये सिंगुलर है तो हमें लगाना है हैज, तो हम लगा देंगे ही हैज, ही के बाद लगाएंगे ही हैज,
फिर उसके बाद नाउन, नाउन है एक नई कार, तो हो गया ही हैज ए न्यू कार, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब आते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंस में। जब पास्ट टेंस के सेंटेंस में आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमें हैड लगाना है। इसमें ये इसका एक ही रूप है पास्ट टेंस में, हैज हैव के जैसे नहीं है कि दो ऑप्शन हमें चुनना पड़ जाए कि हैज लगाएं कि हैव लगाएं। यहाँ पर ऐसी कोई दुविधा स्थिति नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हैड ही लगाना है। तो हैड लगाना है तो ये हो जाएगा ही के बाद चूंकि ये पास्ट में है तो दूसरे स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। अब हो जाएगा ही हैड, हो जाएगा ही हैड ए न्यू कार। अब ये सेंटेंस बन गया। अब यही सेंटेंस जब फ्यूचर में आए तो फ्यूचर में भी वही स्थिति बन रही है जैसे कि प्रेजेंट टेंस में बन रही है। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव था, तो फ्यूचर में है दो चीजें हैं, विल हैव और शैल हैव। तो अब आती है बात विल, और चूंकि आप जानते हैं विल का प्रयोग कहाँ होता है और शैल का प्रयोग कहाँ होता है। विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग, विल का प्रयोग जो होता है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है, और शैल का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे देखिए, तो थर्ड पर्सन चूंकि अब यहाँ उसके मतलब ही है, तो ही जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम, विल हैव। इसी प्रकार हो जाएगा ही विल हैव ए न्यू कार, ये इसका सेंटेंस बन गया। तीनों टेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर के अनुसार और अलग अलग जो टू वर्ब टू हैव का रूप है उसके अनुसार ये तीनों टेंस में इसका सेंटेंस बन गया। आप देख रहे हैं इसी प्रकार से इसका प्रयोग होता है। और इसका और भी प्रयोग जो होता है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं कि इसका प्रयोग और भी कहाँ होता है। अगर यह सेंटेंस क्या बताए, किसी कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी अर्थात पूरे कम्युनिटी के बारे में जो सब्जेक्ट है, जो सेंटेंस में दिया हुआ सब्जेक्ट है, अगर उस दिए हुए सब्जेक्ट के पूरे एक या एक से अधिक जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, अगर वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो है वो पूरे समुदाय के बारे में बात करे, पूरे समुदाय के अधिकार या स्वामित्व की बात करे, ऐसा एक सार्वभौमिक तथ्य के तौर पर या सत्य के तौर पर बात करे, तो ऐसी स्थिति में भी हैज या हैव लगाते हैं। इसकी स्थिति देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस है कि गाय के एक लंबी पूंछ होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। प्रेजेंट टेंस को दर्शाने का मतलब ये हुआ कि इसमें हमको हैज या हैव का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर नंबर 1 हम लगाएंगे, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है इसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। अब आप देखिए, गाय के एक लंबी पूंछ होती है का मतलब यह है कि अगर हम बोलें गाय की लंबी पूंछ है, गाय के एक लंबी पूंछ है, या गाय के पास एक लंबी पूंछ होती है, या गाय के एक लंबी पूंछ है, या गाय के एक लंबी पूंछ होती है, ये सेंटेंस है। इसका क्या तात्पर्य है, गाय के एक लंबी पूंछ होती है, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य यह है कि ईच एंड एवरी काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, यानी कि हर गाय के पास एक पूंछ होती है और जो लंबी सी होती है, लंबी सी पूंछ हर एक गाय के पास होती है। यह इस सेंटेंस से प्रतीत हो रहा है। ये किसी एक ही गाय के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि ये उसके पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। उस गाय की जो पूरी कम्युनिटी है, पूरी बिरादरी है, जो समुदाय है, जो कॉमन नाउन गाय है, ये कॉमन है हर गाय के लिए, किसी एक गाय के लिए नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो ऐसे सेंटेंस में भी आपको जो है वही सेंटेंस लगाना है, यही स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है, और हैज या हैव या हैड, विल हैव, शैल हैव जो है अर्थात वर्ब टू हैव का ही प्रयोग यहाँ पर भी होना है। तो हो जाएगा द काऊ
द काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, इसका सेंटेंस ये बन जाएगा, द काऊ हैज ए लॉन्ग टेल। ये क्या हुआ कि सारे गायों के बारे में बता रहा है, अर्थात पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। ऐसी स्थिति में भी हम वर्ब टू हैव का प्रयोग करते हैं। अब नई बात, अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं। अब बात आती है कि अगर इसका निगेटिव बनाना पड़े तो कैसे करेंगे। अगर इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना पड़े तो कैसे प्रयोग करेंगे, इसके बारे में देख लीजिए। यही सेंटेंस अगर दिया जाए इस प्रकार से, निगेटिव का प्रयोग अगर किया जाए, इस सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तब कैसे लगाएंगे। तो देखिए, इसका दो तरीका है इसमें लगाने का। अगर सेंटेंस का निगेटिव बनाना पड़े तो किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। एक बताऊंगा, प्रेजेंट में बताऊंगा, उसी प्रकार पास्ट में, फ्यूचर में भी आप कर सकते हैं। पहली चीज है, इसका निगेटिव बनाना पड़े तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे, फिर आपको नॉट नहीं लगाना है, आपको लगाना है नो। उसके बाद वो दिया हुआ जो नाउन है वो लगाना है, या सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप लगा दीजिए डू या डस, उसके बाद फिर लगा दीजिए आप नॉट, फिर आपको लगाना है हैव, फिर ये नाउन दिया हुआ जो नाउन है ये लगा दीजिए। या एक स्ट्रक्चर इसका और है, ऐसे भी लगा सकते हैं आप कि इसके साथ अगर नॉट लगाना चाहें तो आप क्या लगा सकते हैं, अगर हैज या हैव लगाएं, उसके बाद नॉट लगाएं, लेकिन उसके बाद एक शर्त है कि उसके बाद यहाँ पर ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, या कोई जो है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब बोलते हैं नंबर दो प्रकार की, एक हो गया कार्डिनल नंबर, एक हो गया ऑर्डिनल नंबर। पहले इसको बता देते हैं। कार्डिनल नंबर जो होता है, कार्डिनल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, इनको कार्डिनल नंबर कहते हैं। और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्रम को बतलाती है। ऑर्डिनल नंबर क्या हुआ, जैसे आपने लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है। अगर यहाँ इसके बाद कोई कार्डिनल नंबर अर्थात नंबर यानी कि संख्या कोई 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ लिखा हो, तब जो है आप है इसके साथ नॉट भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप नॉट मत लगाइए, आप नो का प्रयोग करिए। अब इसको हम सेंटेंस बता देते हैं। जैसे देखिए, जैसे दिया गया इसी सेंटेंस बता दे रहा हूं। जिसे लिया गया था, सेंटेंस था, उसके पास एक नई कार है। अब इसके बाद हम बता दिए उसके पास कार, या उसके पास एक नई कार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसके पास एक नई कार नहीं है तो ये हो जाएगा ही हैज नो न्यू कार। ही हैज नो न्यू कार, पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा हो गया ही हैज नॉट ए न्यू कार, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये पहला था। अब यहां पर देखिए, क्योंकि ए शब्द लगा है, ए जो आर्टिकल लगा है, इसीलिए यहाँ पे हम नॉट लगा सके हैं। अगर ये ए नहीं लगता, यहाँ पे नंबर एन या कोई संख्या नहीं आती, तो इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, नॉट का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है। अब या दूसरा कर सकते हैं, दूसरा वाला स्ट्रक्चर है ही। अब डू और डन में से एक चूज करना है। जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और अब ये जो हैव है यहाँ काम करेगा मेन वर्ब का। ऐसी कंडीशन में क्या है, जो हैव मेन वर्ब का काम कर गया
तो यहाँ डू डज लगाना पड़ गया। तो डज लगाते हैं कहाँ, डज लगाते हैं सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, और डू लगाते हैं प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ, और आई के साथ लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ही है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे डज। तो ही डज, फिर नॉट, फिर क्या हो गया, फिर हो गया आपका हैव। ही डज नॉट हैव, फिर ए न्यू कार। ये इसका प्रयोग हो गया। निगेटिव सेंटेंस अगर इसका बनाना पड़ा तो ऐसी स्थिति हो गई। दूसरा स्थिति यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दिया था, संबंध बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग, जैसे कहा जाए मेरी 2 बहनें हैं, मेरी 2 बहनें हैं। अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस में संबंध बता रहा है मेरा कि मेरी 2 बहनें हैं। तो ऐसे भी सेंटेंस में होगा आई हैव 2 सिस्टर्स। ठीक है। या एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, आप इस प्रयोग में इनफॉर्मल इंग्लिश में आप जो है आपको यहाँ पे हैज हैव के साथ गॉट भी लगा सकते हैं। आप गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरी 2 बहनें हैं, आई हैव गॉट, ऐसे भी कर सकते हैं। आई हैव गॉट 2 सिस्टर्स। ये सेंटेंस भी सही है। ऐसा भी इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में इसका वर्जन ऐसे भी हम बना सकते हैं, कर सकते हैं। एक चीज इसमें और है, अब आपको एक और बता रहे हैं दूसरा कि हैज जो हैव है ये मेन वर्ब में के रूप में प्रयोग होती है। तो इसका एक अर्थ और होता है, इसका एक अर्थ और होता है, वो होता है लेना या खाना, ऐसा। ठीक है। जैसे अब इसका हो गया कि जैसे कहा गया कोई सेंटेंस है, जैसे मैं प्रतिदिन 1 बजे, मैं प्रतिदिन 1 बजे लंच लेता हूं या खाता हूं। तो यहां पर भी हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा आई हैव माई लंच या आई हैव लंच एट 1 o'clock डेली। ये सेंटेंस भी इसका है, हैव का प्रयोग यहां भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से हैव का प्रयोग कहां करना है, वर्ब टू हैव का प्रयोग कहां होता है, किस प्रकार से होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई सवाल है, कोई शंका है, तो हमें कमेंट कर सकता है और सवाल पूछ सकता है। और आगे के अगर ऐसे और वीडियोज आप देखना चाहते हैं